अभी मैं एमडी क्लासेस को ही फॉलो कर रहा हूँ, खास करके विशाल सर को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा। उनका जीके पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे बहुत ही समझ में आया। एक मैंने बुक ली थी और हम्म। उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे चैनल से मिला था। साइंस जो पढ़ाते हैं आपके यहाँ उन्होंने ही पढ़ाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ। उससे बहुत ज़्यादा कुछ कवर हुआ था। सबको स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा, आपकी जो पर्सनल क्लास थी मैथ्स के लिए, आपने लगभग लास्ट टाइम पे चलाया था जो क्लास, वो बहुत ही हेल्पफुल थी सर। और उसमें अगर हम जी। एक्स्ट्रा कमाई की बात करेंगे कि सैलरी हमारे पास तो आ ही रही है, ऊपरी कमाई फिर भी बात करेंगे तो भी कितना आदमी मैक्सिमम कर सकता है? 10th लेवल के पैटर्न पे जो था हाँ। वो आपने बहुत ही अच्छे से कवर कराया था, और मतलब लगभग 2 क्लास या 3 क्लास में आपने सारा कुछ समेट दिया था और उसमें से पूरे मार्क्स आए थे। हेलो भाई विकास जी। बढ़िया सर जी, नमस्ते। नमस्कार भाई, और हालचाल सब ठीक है? सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया तो है। विकास जी हमारे साथ हैं जो यूपी लेखपाल में सेलेक्टेड है। जी सर। और अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और ज्वाइनिंग किस साल वाली है, ये कौन सी भर्ती वाली? यही सर जो पहले पेट से आई थी, 2021 में वैकेंसी आई थी, हाँ तो क्लियर होते होते 2024 लग गया। हाँ हाँ इसी हाँ। में है सर, पहले पेट से जो आई थी। और ज्वाइनिंग कहाँ पर है आपकी? ज्वाइनिंग सर होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला हुआ है, गोंडा गोंडा। नहीं है। गोंडा सदर, गोंडा सदर तहसील नहीं हूँ। अरे वाह, तो घर के पास ही आपको मिल गया, तब तो बढ़िया है, भोकाल भी है मोहल्ले में। सर होता है। अच्छा, लेखपाल में क्या ऐसा है कि मैक्सिमम होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है? आपके दोस्त यार जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी जी, मैक्सिमम होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो सरप्लस लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हैं, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं और औरैया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो माने जिस शहर के लोग भाई ज्यादा हो गए, अगर वहाँ वैकेंसीज नहीं है तो उनको आसपास में भेज दिया जाता है। तो जी विकास जी, हम लोग कई सारी चीजों पर बात करेंगे क्योंकि आपकी ये वीडियो लगभग सभी बच्चे देखेंगे कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो बच्चा ये जानना जी। चाहता है कि अगर हमारे विकास भाई का सिलेक्शन हुआ है तो हम उन्होंने ऐसी क्या पढ़ाई करी थी कि जिनका उनसे सिलेक्शन हो गया, या क्या अभी अपडेट करना जी पड़ेगा नए समय को लेकर? तो दो तीन चीजें आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो क्या लेखपाल के बाद और कोई तैयारी आप कर रहे हैं कि लेखपाल ही आपका अंतिम उद्देश्य है कि लेखपाल में ही सिलेक्शन हो नहीं गया? नहीं सर, अभी मैं एमडी क्लासेस को ही फॉलो कर रहा हूँ, खास करके विशाल सर को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा। उनका जीके पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे बहुत ही समझ में आया। बिल्कुल। तो जी सर, अभी भी मैं लोअर पीसेस के लिए और आरओ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आरओ के पेपर जो वो भी देखिए मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकता है ना, जब भी हो पाया। जी जी और जी लेखपाल के जब फॉर्म आए थे उस समय नोटिफिकेशन जब जारी हुई थी तो यूपी संगम पे आपके लिए लगातार क्लासेस लेखपाल की चली थी। सबसे बड़ा जो जी चैलेंज जी रहा था बच्चों के लिए वो होता है ग्रामीण परिवेश का। इस बार पैटर्न बदल जी सकता है, सिलेबस बदल सकता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश तो रहेगा ही रहेगा। तो जी जी ग्रामीण सर, परिवेश को ग्रामीण आपने परिवेश कैसे है। कवर किया या किस तरीके से पढ़ाई शुरू करी ग्रामीण परिवेश के लिए? ग्रामीण परिवेश के लिए सर मैंने एक बुक ली थी, मुझे क्लियर नहीं याद है कौन सी बुक थी, बट एक मैंने बुक ली थी और हम्म। उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे चैनल से मिला था, जो कि इसलिए सर हमारे पास ग्रामीण आपके परिवेश यहाँ। पढ़ा। जी जी जी, ग्रामीण परिवेश को साइंस जो पढ़ाते हैं आपके यहाँ उन्होंने ही पढ़ाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ कवर हुआ था। हाँ। और चूंकि और ग्रामीण परिवेश में इस बार ज़्यादातर चीज़ें योजना को लेकर पूछी गई थी, लगभग 14 15 या 16 क्वेश्चन थे लगभग हाँ, योजना को योजना से लेकर। बहुत क्वेश्चन आए थे। वो जी जी, वो सब विशाल सर ने कवर करवा दिया था। हाँ, तो ग्रामीण परिवेश का और जो मैथ में। देखिए बहुत जरूरी भी है कि हमें करना क्या होता है कि भाई किसी भी नई चीज के लिए हम एक टीचर को फॉलो कर ले और एक किताब को फॉलो कर ले बस। हम बहुत सारी जी चीजों जी में लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। जी और यूपी जी के आपने विशाल सर से ही कवर कर लिया होगा पूरा। जी जी जी, यूपी जी के था विशाल सर से, और एक परीक्षा वाली की जो पतली वाली बुक आती है उससे। किताब आती है, दो हाँ। चीज़ें फॉलो की थी। और गणित को लेकर और बाकी जो है सब्जेक्ट को लेकर, आपका हिंदी को लेकर? मैथ्स के लिए मैं सर सबको स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा, आपकी जो पर्सनल क्लास थी मैथ्स के लिए, आपने लगभग लास्ट टाइम पे चलाया था जो क्लास, वो बहुत ही हेल्पफुल थी सर। थोड़ी क्लासेस ली थी जो लेकिन उसमें माध्यम, पेपर में आया उसमें। जी जी, माध्य माध्यिका वाली जो सर 10th लेवल के पैटर्न पे जो था, हाँ वो आपने बहुत ही अच्छे से कवर कराया था, और मतलब लगभग 2 क्लास या 3 क्लास में आपने सारा कुछ समेट दिया था और उसमें से पूरे मार्क्स आए थे। हाँ। ये जरूरी भी है कि मतलब जी जो काम में आ रहा है उस हिसाब से जो पढ़े तो वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, लेकिन हम उसको आसान से कैसे समझ सकते हैं ये बहुत जरूरी है। और जी जी। हिंदी फिर आपकी कैसे कवर हुई या हिंदी में समस्या क्या आई थी?
हिंदी में कोई समस्या ही नहीं है सर, आपके यहाँ हिंदी बहुत ही एक अच्छे से से कवर कराया गया बढ़ था। एक से बढ़कर एक लोग और हैं। उसके साथ मैंने एक तो मैंने क्लासेस यूट्यूब की आपके चैनल की और भी फॉलो की थी, और उसके साथ साथ मैंने एक आदित्य की बुक आती है हाँ, हिंदी वाइट की, वाली। वो मैंने 2 से 3 बार कवर किया था पूरा बुक। जो सफेद कलर की किताब एक आती है वाइट, आदित्य की। जी 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 जी। तो ओवरऑल आपके कितने नंबर थे लेखपाल के पेपर में? मेरे सर थे मेरे 83 नंबर थे। अच्छा, 100 में से 83 नंबर आना भी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हाईएस्ट जी कितना सर, गया था आपके जोन से या आपके जानकारी में? हमारी जानकारी में सर कुछ लोग हमारे यहाँ हैं वो 87 भी बताते हैं, कुछ लोग 88 भी बताते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे दो ओवरऑल चार अगर लोग तैयारी हैं। देखा जाए तो बच्चों के लिए इस बार जो सिलेबस में ऐड हो सकता है वो कंप्यूटर हो सकता है, और यूपीजीके को तवज्जो मिल सकता है इस बार के जी पेपर। जी जी तो उसके लिए जी वो एक चैनल फॉलो कर ले, एक किताब को फॉलो कर ले, टीचर को फॉलो कर ले, बस बेहतर तरीके से तैयारी करे, जी सिलेक्शन निश्चित है। जी जी। थोड़ा सा, क्योंकि जब जितना बच्चा, टीचर बता रहे हैं। जी हाँ, जब बच्चा तैयारी करता है तो ये तो जानना ही चाहता है, लेकिन वो ये भी जानना चाहता है कि अगर मैं लेखपाल बन गया तो अब मेरे पास काम क्या क्या होंगे। तो लेखपाल के काम क्या होते हैं आपके पास, आने जाने का समय क्या होता है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, हेडेक कितना है इसमें, क्या क्या चीजें हैं? थोड़ा सा वर्कलोड तो है इसमें, हाँ। लेकिन अगर आप सोशल जुड़े हुए हैं लोगों से तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों को सर्व करने का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी। समय कितने बजे बाकी आते इसमें हैं? टाइमिंग सर इसमें है, कभी अगर ड्यूटी लग जाती है कहीं पे भी तो वहाँ पे आपको 8 बजे भी निकलना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप रेगुलर अपने क्षेत्र में आते जाते हैं तो आप 10 बजे 11 बजे निकल सकते हैं और आराम से आप 4 से 5 बजे तक वापस आ सकते हैं काम करके। तो हम फिर भी एक हिसाब से मान लें कि सुबह 10 से शाम के 6 का समय जी जी ये है। एग्जैक्ट समय है। कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ सकता है, लेट नाइट भी आते हैं, या कभी तहसील में अगर मीटिंग पड़ जाती है हम्म। तो मीटिंग यूजुअली शाम को होती है तो वहाँ से थोड़ा सा डिले हो सकता है। अच्छा, एक लेखपाल का काम क्या होता है बेसिकली, कि उन्हें मेन फोकस किस चीज पर होता है, या लेखपाल बनाए क्यों जाते हैं? बेसिकली तो यहाँ पे जो अपने खेत हैं, भूमि से संबंधित जो भी डाटा है हम्म। उसको देखरेख के लिए होते हैं। अगर किसी के यहाँ किसी हाउस होल्ड का जो हेड है उनकी डेथ हो जाती है तो उनका वरासत चढ़ा के उनके जो जायज वारिस हैं हम्म। उनको जोड़ना, वो हम्म। सारी चीज़ें हो गई। भूमि का जो सरकारी भूमि है उनका रख रखाव करना, लोगों की समस्याएं हैं आईजीआरएस के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल के माध्यम से आती हैं, उनका हम्म। निस्तारण करना, मौके पर देखना, हम्म। स्थल तो पे आपको जाके तहसील में ही जांच बैठते करना हैं, होगा। या सरकार ने अभी कुछ अलग से भी प्रबंध करा कि लेखपाल अब यहाँ भी बैठ सकते हैं? नहीं सर, कुछ हम लोग अभी जो तहसील में उतना काम नहीं होता है, तहसील में तो हम लोग एक दिन हम लोग का फिक्स है कि हम लोग ट्यूसडे को जाते हैं और सैटरडे को तहसील दिवस होता है उस दिन जाते हैं, हम्म। या बीच में भी कभी अगर मीटिंग्स लग गई तो जाना है, नहीं तो ज़्यादातर काम हम लोग का क्षेत्र का ही होता है। अच्छा, ऑफ मतलब बाहर के फील्ड का काम ज्यादा है। जी, फील्ड का ही काम ज़्यादा है। अब अच्छा। वहाँ पे आपको मतलब अगर आपको तहसील में कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव करना है या जमा करना है किसी हम्म। पटल पे, तो हम्म। ही आपको तहसील जाना पड़ेगा, अदरवाइज फ़ोन से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, आपको वहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई आगे की तैयारी करना चाहता है तो क्या लेखपाल में नौकरी उसके लिए ठीक है, कि समय मिल जाता आगे तैयारी कर पाते हैं? इसमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करते हैं। हम्म। जैसे कि मेरे पर जब वर्कलोड आता है तो मैं उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पेंडेंसी बढ़ा लेंगे तो आप फिर तो थोड़ा सा, लोग भी कॉल करते हैं आपको, आप पब्लिक डीलिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लोग हम्म। कॉल करके पूछेंगे हमारे काम का क्या हुआ, हमारे काम का क्या हुआ। अगर आप पेंडेंसी बढ़ा लेंगे तो आपको वर्कलोड बढ़ेगा, फिर वो दिमाग पे उतना प्रेशर रहता है कि हम्म। पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आप रेगुलर अपना काम करते रहते हैं, पेंडेंसी नहीं रखने देते हैं, तो आपके पास टाइम मिलेगा। हम्म। अच्छा विकास जी, आपकी ज्वाइनिंग का कितना समय हो गया लगभग अभी? अभी हम लोगों की ज्वाइनिंग 10 जुलाई को हुई है। जुलाई में अभी हुई है, यानी लगभग पाँच जी छः अभी, जी जी 6 महीने हो गए। अच्छा, यही जब आप लोग को मिला है प्रमाण पत्र, उसके बाद से तुरंत ज्वाइनिंग हो गई थी? जी जी 8 तारीख को कोर्ट केस की, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का केस लिस्ट था वहाँ पे, तो वहाँ से जो भी जजमेंट आया, हम्म। 8 तारीख को जजमेंट आया, 10 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया है। अच्छा, और उसे हमने लिख से हम लोग विकास की जी ज्वाइनिंग। एक चीज ये भी देखा, अभी हमारे इंटरव्यू कई सारे लेखपाल के बच्चों के साथ चला जो सिलेक्टेड है, तो उसमें से कुछ ऐसे जी भी जी साथी मिले जिनका अभी तक का पेमेंट ही नहीं आया, सैलरी नहीं आया अभी तक का। तो आपकी सैलरी आना शुरू हुई या अभी रुकी हुई है? नहीं सर, सैलरी टाइम से आ जाती है। अभी सैलरी सैलरी हम लोग नहीं की आपकी लगभग, जी, सैलरी लगभग। जुलाई और अगस्त का हम लोग को हम लोग की सैलरी जो है वो 34,400 रुपये आती है। अच्छा,
34-35 अभी हजार के अभी आसपास जिसमें का एवरेज होगा। हाँ, अभी जिसमें डिडक्शन नहीं हो रहा है, अभी हम लोग का एनपीएस का फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई हुआ है, तो अभी डिडक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा। जी। और ग्रेड पे कितना है लेखपाल की नौकरी के लिए? बेसिक पे कितना आपका? ग्रेड पे 2000। दो है। ग्रेड पे 2000 है सर, 21,600। हम्म। चलिए। जी। तो मतलब ये है कि एक अच्छी खासी नौकरी है। एक तो भौकाल हो जाता है कि जी, लेखपाल है, लड़का लेखपाल है। हम लोग के ऊपर एक सीनियर लेखपाल के अंडर में हम लोग काम करते हैं। अच्छा। तो हम लोग यूजुअली फील्ड में जाते हैं, तो जितना हम लोग उन्हीं के साथ नहीं रहते हैं, तो जितना वो उनको हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं उतना ही काम हम लोग करते हैं। अच्छा। और बाकी चीज़ों में अभी हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी। ट्रेनिंग कितने समय की है अभी आपकी? ट्रेनिंग सर हमारी 1 साल की है। एक छः साल महीने का? क्लासरूम ट्रेनिंग है और 6 महीने हम्म। फील्ड है। तो एक साल की ट्रेनिंग के बाद यानी फिर आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, फिर अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकते हैं। जी जी जी। तो ट्रेनिंग के बाद भी आपको गोंडा ही मिलेगा कि कुछ और भी मिलने के चांसेस होंगे? नहीं सर, जो मिला है वही मिलेगा। जो है वही मिलेगा। ठीक है। जो विकास, है आपकी वही बात है कि रहेगा। खूब अच्छा लगा। और दूसरा, बड़ा सुलझे हुए व्यक्ति आप लग रहे हैं कि जिस हिसाब से होता नहीं कि नॉर्मली कभी इंटरव्यू करते हैं तो आदमी बोलता रहता है अच्छा ये नहीं वो नहीं दुनिया भर की चीजें, लेकिन आप बड़ा सुलझे हुए लग रहे हैं कि हर चीज का जवाब बड़ा सटीक दे रहे हैं कि बाहर जाके कोई मामला जी। गड़बड़ ना हो जाए। ठीक थोड़ा है। पहले भी सर जॉब में हम रह चुके हैं। अच्छा। इससे पहले भी हम सोशल वर्क से ही जुड़े हुए थे और हमने किस वहाँ पे जॉब में पाँच थे? साल जॉब करी। और उसमें एक सोशल ऑडिट होता है, जैसे कहीं पे सोशल वर्क चलता है, लाइक अपने झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे स्टेट जहाँ पे लोगों को उनकी नीड है, तो एनजीओ वहाँ टाइप? पे एक ऑडिट, एनजीओ का ही काम हम लोग देखते थे। तो अच्छा। वहाँ पे जो कंपनी फंडिंग देती है वो कंपनी ऑडिट भी करवाती है। हाँ। तो ऑडिट के लिए जो डेटा जरूरी होता है वो डेटा कलेक्शन का काम हम लोग करते थे, उसमें एज ए टीम हम लोग जुड़ तो के उसके लिए क्या लगभग आपने कोई 15-20 कोर्स लोग। करा था कि सीए का ऐसा टाइप का नहीं कुछ? सर, उसके लिए कोर्स होता है, एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल अच्छा, वर्क। एमएसडब्ल्यू आपने किया? जी, वो हमने किया नहीं था, लेकिन वो ग्रेजुएशन बेस पे वो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो उसमें क्वालिफाई हुए, तो उस पे हम लोग को रखा गया। अच्छा। बाकी फील्ड पे जैसा। इसलिए थोड़ा सा जी सोशल आपकी अच्छी एक्टिविटी भी अच्छी है और बात करने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा विकास जी, अब अंतिम जी एक चीज की, जो भी बच्चा इस बार लेखपाल की तैयारी करने जा रहा है, क्योंकि ये जी मान जी के चलिए कि भाई बच्चे ने पेट दे दिया, उसके बाद उसकी कई सारे जी ऐसे साथी जिनके नंबर अच्छे आ गए लेकिन पढ़ाई बीच में छूट गई है, या कुछ ऐसे बच्चे जो जी जी। लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन अब लेखपाल उनका फाइनल एम है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? कैसे पढ़े, किस प्रकार पढ़े ताकि वो सिलेक्शन ले पाए इस बार? उनको सर मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने बेसिक्स पे टिके रहें। हम्म। आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। हम्म। और अगर आप एमडी क्लासेस से जुड़े हैं तब तो अब बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं हम्म। तो भी आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, बार बार उन्हीं की आप क्लासेस देखिए, जैसा वो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, हम्म। बैच ला रहे हैं, आप उनके थ्रू जुड़ के आप एक मतलब एक रूप से आप अगर उस तैयारी करते हैं हम्म। एक ही टीचर से, तो ऐसा होता है कि अभी मैं जैसे कि अभी मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विशाल सर की बैच बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। जब भी वो बैच पढ़ाते हैं तो बैच मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो रेलवे में पढ़ा रहे हैं, मैं रेलवे के सेगमेंट में जाके जीएसटी क्लास करता हूँ, क्लासेस कर लेते हैं, क्योंकि सही बात है। जी, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, वो बिल्कुल। मुझे समझ में आता है। एक भरोसा भी तो हो वहाँ जाता है भाई, अगर सर पढ़ाएंगे तो से ये मेरा पेपर में रिवीजन आएगा, चलता रहता अपने है। काम में भी आएगा। जी हम्म। जी जी। कभी चलिए। कभी ऐसा होता है सर कि हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, हमें आंसर भी नहीं पता होता, लेकिन हम उस ऑप्शन पे टिक करते हैं जो सर ने यहाँ बताया होता है, वो हाँ। एक लय बैठ जाती है। बिल्कुल सही जी बात। विकास जी, आपसे बहुत जिद्दतली भी है, आपसे ऐसा भी लगा कि मुलाकात कहीं ना कहीं आप आके लखनऊ में करिए, और अगर कभी गोंडा हम लोग का आना बिल्कुल हुआ सर। तो जरूर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सर, मैं लखनऊ में खुद आना चाहता था, लेकिन इस समय जब से ज्वाइनिंग हुई है थोड़ा सा बिजी समय शेड्यूल नहीं चल मिल रहा पाता। है, इस वजह से मैं आ छुट्टी नहीं का पाया, क्या नहीं तो रहता मैं है, किस सेंटर दिन आके। छुट्टी होती है? छुट्टी ऐसा है सर, हम लोग का 24/7 जॉब है। अच्छा। आ, जी, अभी आज भी हमारे यहाँ गोंडा में हम्म। मतलब छुट्टी होती है, आज पसका मेला है, तो अच्छा। उसकी जो है लोकल की छुट्टी होती है। सारे हमारे यहाँ बैंक बंद है, हॉस्पिटल बंद है, सारी छुट्टी है गेस्ट की अच्छा। तरह। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग गए थे काम पे, हाँ, क्योंकि फोन उस पे पे जो काम भी, चल रहा हाँ, जो काम होता है, जो जांच है, वो हमें करके टाइम टू टाइम देनी रहती है। है। तो इसमें ये रहता है कि आप संडे को छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर काम है तो आपको संडे को भी जाना होगा। हाँ, अपना काम पूरा कर लीजिए, आपको जो समय मिल रहा है उसमें आराम करिए, अपने आप टाइम को मैनेज हाँ करने उस की लेखपाल की नौकरी है। जी जी, अब टाइम को आपको खुद मैनेज करना होगा। चलिए विकास जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।
और लगातार टच में भी रहेंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सेंटर आऊंगा सर, बिल्कुल आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल भाई, धन्यवाद भाई। धन्यवाद, नमस्ते सर। नमस्कार।